हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज फिर से हम देखेंगे हिंदी के मोस्ट सिलेक्टेड 30 क्वेश्चन जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो का ये बच्चों पहला प्रश्न क्या है बच्चों कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं? श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन है बच्चों द्विवेदी युग के, दूसरा ऑप्शन है रीतिकाल के, तीसरा ऑप्शन है उत्तर छायावाद युग के और फोर्थ ऑप्शन है भारतेंदु युग के। तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर छायावाद युग। ऑप्शन नंबर सी बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों कि हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? ठीक है, हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो पहला ऑप्शन है तुलसीदास जी, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा और फोर्थ ऑप्शन है श्री विष्णु प्रभाकर। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताना है आप सभी को कमेंट में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रामविलास शर्मा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों की हिंदी का पहली सवाक या बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपको क्या हिंदी में देखने को मिलता है और जीके में भी देखने को मिलता है। तो हिंदी की पहली सहबाक या बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1900 में, दूसरा है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1931 और फोर्थ ऑप्शन है 1930। तो बच्चों इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1931 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1931 इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है बच्चों, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 14 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 29 दिसंबर, तीसरा है 27 फरवरी और फोर्थ ऑप्शन है 14 सितंबर। तो बच्चों इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं? जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है वाक्यांश, दूसरा ऑप्शन है लोकोक्ति और थर्ड ऑप्शन है आशुवाक और फोर्थ ऑप्शन है मुहावरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बच्चों राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी मुहावरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मुहावरा इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, मुहावरा इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों कि कौन सा अर्था अलंकार का एक प्रकार है? कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? तो पहला ऑप्शन है अतिशयोक्ति, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष और फोर्थ ऑप्शन है अनुप्रास। तो हमें बताना है कि इन चारों में से अर्था अलंकार का प्रकार कौन सा है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जो अलंकार है बच्चों ये क्या है, हमारा अर्थालंकार का भाग है। ठीक है, अर्थालंकार का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण किसको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है?
तो बताना है हमें आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मृदुला गर्ग, और तीसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, और फोर्थ ऑप्शन है मधुर कपिला। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को जो है बच्चों आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की ये कृति है और ये किस विधा पर आधारित है। तो हमें विधा का नाम बताना है कि वह नाटक है या एकांकी है या कहानी है या उपन्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो बच्चों राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए नाटक। ऑप्शन नंबर ए नाटक इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी पूछ लेता है कि बिना दीवारों का घर किसकी विधा है या किसकी रचना है। तो मन्नू भंडारी की है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों की वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु, ठीक है ये उनकी कृति है रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, चार ऑप्शन है कथा सम्मान से, दूसरा है साहित्य अकादमी से, तीसरा ऑप्शन है राजभाषा सम्मान से या शरद जोशी से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से आपको इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा साहित्य अकादमी से। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि रेहन पर रघु किसकी रचना है। तो ये काशीनाथ सिंह की है। ठीक है, काशीनाथ सिंह की है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है काशीनाथ सिंह। ठीक है, काशीनाथ सिंह की ये रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है बच्चों ये राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्व बच्चों हाँ सही है ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इस वाक्य में किस सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ। यहाँ पर बच्चों एक विशेषण वर्ड और लिख लेना। ठीक है, छूट गया है टाइप करने से कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है इस वाक्य में किस सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो पहला ऑप्शन है इसका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, और तीसरा ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, और फोर्थ है पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो इन चारों में से हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, कोई दिया गया, कोई सज्जन, जिसका हमें पता नहीं कौन है। तो इसमें क्या है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न पंक्तियों में अलंकार का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में यमक अलंकार का भेद नहीं है। निम्न पंक्तियों में यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सूरज है जग की भुजा भुजा। ठीक है, दूसरा है वह 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। ठीक है, कर का मन का डारी दे मन का फेर, और फोर्थ ऑप्शन है खग कुल 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 सा बोल रहा। तो बच्चों इसमें इसका जो यमक अलंकार का भेद नहीं है वह कौन सा नहीं है। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों ये यमक अलंकार का भेद नहीं है। बाकी इन 3 ऑप्शन में बी सी और डी में क्या है ये यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार है। और जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए में है इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें होगा प्रकाश पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति इस प्रकार लिखा जाएगा ये पुनरुक्ति
प्रकाश अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या था बच्चों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था, और बाकी जो बी सी डी दिए गए हैं इसमें क्या है, यमक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। दीप जले और शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। तो पहला है ऑप्शन श्री लाल शुक्ल, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है बंग महिला, और फोर्थ ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है कि समभाष, ठीक है, ये एक वर्ड दिया गया है, समभाष से आशय है, तो वो हमें बताना है कि क्या आशय है। तो पहला ऑप्शन है वर्णन करना, दूसरा है बदले में उत्तर देना, तीसरा है मिलकर बोलना, और फोर्थ ऑप्शन है भाषण देना। तो समभाष का जो बच्चों अर्थ होता है वह होता है मिलकर बोलना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अधिकतर बच्चे क्या भाषण देना लगा देते हैं इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर जो होता है सही वह होता है मिलकर बोलना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बन जाएगा। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक किया करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में और ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, और बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो बच्चों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों की टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है। तो हमें इसमें टिड्डी जो दिया गया है बच्चों इसका बहुवचन बताना है। तो पहला ऑप्शन है टिड्डी गण, दूसरा ऑप्शन है टिड्डी जन, तीसरा है टिड्डी दल, और फोर्थ ऑप्शन है टिड्डी वर्ग। तो इन चारों में से बताना है कि टिड्डी का बहुवचन क्या होगा। तो बच्चों टिड्डी का जो बहुवचन होता है टिड्डी दल होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि तुलसी मन मंदिर में विहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है। कि तुलसी मन मंदिर में विहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है। तो इस पंक्ति में हमें अलंकार बताना है कि कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, दूसरा है मानवीकरण, तीसरा है रूपक, और फोर्थ ऑप्शन है उपमा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। यानी दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। तो पहला ऑप्शन है संधि विच्छेद, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है संधि, और फोर्थ है स्वर। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी संधि। संधि इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि कौन सी पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो हमें बताना है इसमें इन चारों ऑप्शन में कि किसमें अनुप्रास अलंकार है। तो पहला ऑप्शन है कि देखिए फूल सी बच्ची, ठीक है, दूसरा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तीसरा है चरण कमल बंदो हरिराई, और फोर्थ ऑप्शन है नव जीवन दो घनश्याम में। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा अनुप्रास अलंकार का तो वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे देखिए डैश के साथ सी शब्द आया तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार हो गया, ये उपमा हो गया। और बच्चों चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा
अलंकार हो गया, आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है स्पेनिश, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है जर्मन और फोर्थ ऑप्शन है कुलई। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बच्चों। इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनना चाहिए बच्चों कौन सा बनना चाहिए, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जबकि जो स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन है ये सभी क्या है रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, रोमन लिपि में लिखी जाती है और जो कुलई है ये रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती। इसी प्रकार बच्चों पूछ लेता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है बच्चों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है, सॉरी किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार बच्चों पूछ लेता है कि पंजाबी भाषा है यह कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो जो पंजाबी भाषा होती है बच्चों ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी लिपि। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो पंजाबी में। आपको बच्चों कमेंट करके बताना है कि उर्दू जो है बच्चों उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, आपको कमेंट करके बताना है। बढ़ते इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी है। ये भी ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो पहला ऑप्शन है क्योंकि मैं उसे जानता हूं, दूसरा है महावृक्ष के नीचे, तीसरा है कितनी नावों में कितनी बार और फोर्थ ऑप्शन है बाबरा अहेरी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी महावृक्ष के नीचे। महावृक्ष के नीचे किसकी कृति है। तो ये अज्ञे जी की है। ठीक है, अज्ञे जी की है और इन्हें इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो पहला ऑप्शन है विश्रामपुर का संत, दूसरा है आदमी, तीसरा ऑप्शन है सीमाएं टूटती है और फोर्थ ऑप्शन है अज्ञातवास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए विश्रामपुर का संत। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बन जाएगा। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति या हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है शोरशैनी, दूसरा है मागधी, तीसरा है ब्रज और फोर्थ ऑप्शन है ब्राह्मण। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा शोरशैनी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है। ये भवानी जो है बच्चों ये एक स्त्रीलिंग शब्द है और हमें इसका क्या बताना है, पुल्लिंग शब्द बताना है कि क्या होगा। भवानी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है भवानी, दूसरा है भगवान, तीसरा है भगवती और फोर्थ ऑप्शन है भव। तो क्वेश्चन नंबर 22 में इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा क्या होना चाहिए बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा भव। सब बच्चे क्या इसका आंसर भगवान लगा देते हैं लेकिन क्या होता है इसका राइट आंसर भव होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है। यानी हमें सौमित्र का समानार्थी शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन है समानार्थी कह सकते हैं या बच्चों पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं लक्ष्मण, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन,
तीसरा है राम और फोर्थ ऑप्शन है भीम। तो बच्चों सौमित्र जो है बच्चों ये लक्ष्मण का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताना है। तो पहला ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है सामान्य भविष्य काल, तीसरा ऑप्शन है संभाव्य भविष्य काल और फोर्थ है अपूर्ण वर्तमान काल। तो बच्चों इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार है। जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार है। तो पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा है श्लेष, तीसरा ऑप्शन है अनुप्रास और फोर्थ ऑप्शन है रूपक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो बच्चों राइट आंसर होगा वह होगा श्लेष अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है। तो बच्चों इजी अलंकार है तो इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। तो बच्चों इसमें देखिए वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर मैं एक बार आया, फिर दोबारा मैं आया, फिर तीसरी बार भी मैं आया, इसी प्रकार यहाँ से आया और यहाँ भी से आया और फिर यहाँ भी से आया। तो सीधा सीधा बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो अनुप्रास अलंकार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है। उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है। तो पहला ऑप्शन है संदेह, दूसरा है विभावना, तीसरा है उपमा, फोर्थ ऑप्शन है मानवीकरण। तो बच्चों उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार होगा, ये कई बार मैंने क्वेश्चन करा चुका हूं। तो ये मानवीकरण अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है। सिक्का जमाना, ठीक है, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो पहला ऑप्शन है सफलता प्राप्त करना, दूसरा है जीत जाना, तीसरा है प्रभाव स्थापित करना और फोर्थ ऑप्शन है कड़ी टक्कर देना। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी प्रभाव स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, तो ये 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से हमें अशुद्ध वाक्य बताना है। तो पहला वाक्य क्या है कि वह लोग जा रहे हैं, तो ये वाक्य हमारा सही है। उसे जल्दी घर जाना था, तो ये भी क्या है, सही है। मुझे वहां नहीं जाना है, तो ये भी क्या है, सही है। और पिता ने मेरे से कहा, तो बच्चों यहाँ मेरे शब्द जो होता है ये मेरे तेरे ये बहुत गलत होता है। तो पिता ने मुझसे कहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मुझसे आज शब्द आना चाहिए। तो मुझसे कहा, तो इस क्वेश्चन का जो बच्चों ये गलत दिया गया था वाक्य, तो हमें गलत वाक्य ही बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का ये अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बीजक के रचनाकार कौन है, और ये 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से इसका एक आंसर होगा। बच्चों आज की इस वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ग्रुपों में, फेसबुक पर, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।